ब्राह्मण जी रहा करते थे। ब्राह्मण जी के पास एक बार, ब्राह्मण जी तो जानते हो ना आप लोग ब्राह्मण जी को, तो एक बार ब्राह्मण जी बढ़िया अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठे थे। ब्राह्मणी आई, ब्राह्मणी ब्राह्मण जी को भोजन लगाई और फिर ब्राह्मणी बढ़िया भोजन लगाई और ब्राह्मण जी भोजन खा ही रहे थे, तभी वहां पर एक भिक्षुक आ गए। भिक्षुक जानते हो ना, भिक्षुक आप लोग नहीं जानते? भिक्षुक, भिक्षुक जानते हो? भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षुक। तो वहीं पर एक भिक्षुक आ गए और कहते हैं भैया हमें जरा कुछ खाने को मिलेगा भिक्षा में। तो संत जी जो ब्राह्मण जी थे कहा आइए आइए ऋषिवर, आइए आइए मुनि, आइए 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 आइए, बुलाया, बैठाया तक, बैठाया, ये हमारी सनातन धर्म, बैठाया। और जो ब्राह्मण जी के पास ना, आज ब्राह्मण जी भी घर घर जा कर के कुछ भिक्षा मांगते थे, उसके बाद ही वही से कुछ दाल चावल रोटी, आटा की रोटी दाल चावल खाते थे बना करके। आज क्या हो गया, आज ना ब्राह्मण जी के पास आज दाल चावल रोटी आटा सब कम था। आज ना कम ही था आज ब्राह्मण जी के पास, आज उन्हें भिक्षा में थोड़ी कम मिली थी। तो अपनी जो थाल की ज्यादा मिला नहीं था, आज ब्राह्मण जी को कम ही मिला था। तो ब्राह्मण जी लिए उसमें से भी उनकी पत्नी का भी थोड़ा सा होता, थोड़ा सा उनकी पत्नी का भी थोड़ा सा ही होता और ब्राह्मण जी का भी, तो आपको पता ही है। अच्छा, मैं कहता हूँ जितने भी लोगों से मेरा जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रश्न में आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, राज्य और जिला, ताकि हम भी देखें हमारे वीडियो कथा अर्थात कथा ही कहाँ से लोग देखते हैं। तो संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हमारी ये सनातन का पहचान रखिए, हमारा ये सनातन धर्म का पहचान है कि हम अपने घर में अतिथि आए ना, तो उनका सम्मान सत्कार करो। यही है हमारी सनातन की धर्म, यही है हमारी सनातन की पहचान। जो सनातनी है ना, वो कभी भी अपने घर आए अतिथि को कभी भूखा नहीं भेजता। ये है हमारी सनातनी की सेवा, ये है हमारी सनातन धर्म। ये तो सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, अच्छा आपको पता ही होगा सनातन ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो देखिए, घर में आया अतिथि को कभी भी भूखा नहीं छोड़ना है। अतिथि के जैसे अतिथि बोलता है हमें भूख लगी है, थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाए, तो तुम भूखे रह जाना, लेकिन अपनी अतिथि को कभी भूखा नहीं रहना। ये है हमारी सनातनी की पहचान, ये है सनातन की पहचान, ये सनातन का धर्म है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अतिथि देवा भव, अतिथि ना भगवान होता है। घर में आया मेहमान, घर में आया मेहमान क्या होता है? भगवान। घर में आया अतिथि भगवान होता है, अतिथि देवा भव। तो देखिए, आप ना घर में आए अतिथि को, जो भी अपने घर में आए अतिथि का सम्मान नहीं किया, समझ लो वो सनातन धर्म से टूट गया। और जो भी घर में आए अतिथि का सम्मान करता है, सत्कार करता है, वो समझ लीजिए वो एकदम परम श्रेष्ठ, वो ठीक है, वो एग्जैक्ट है सनातन। तो हमें भी घर आए सनातनी का, हर घर आए अतिथि का, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अतिथि भगवान होता है। तो संत जी ने बैठाया, ब्राह्मण जी ने आइए आइए संत जी आइए आइए, ब्राह्मण जी आइए आइए, बैठाया और अपनी थाल में जो रोटी थी दाल चावल थी वो दे दी भिक्षुक
भिक्षुक को दे दी और पेट भर के भोजन करवाया। तो भिक्षुक जी ने कहा, तो भिक्षुक जी ने नहीं कहा, जब बढ़िया बस बैठ करके आसन में लगा के बैठ करके मस्त बढ़िया भिक्षुक जी जो भिक्षा मांगने आए थे वो बढ़िया खाना भोजन पा रहे। तो फिर ब्राह्मण जी ने देखा कि भिक्षुक की थाल में थोड़ी चावल रोटी कम है। तो देखिए, तो फिर अपनी पत्नी के पास गया और भिक्षुक जी से कहते हैं, रुकिए हम तुरंत आते हैं, 1 क्षण रुकिए। अब तुरंत गए अपनी पत्नी के पास और कहते 2 रोटी और लाओ, भिक्षुक जी को आज पेट भर के खवाना है, अतिथि भगवान होता है। अब ना क्या हुआ, पहले ना 4 रोटी दी भिक्षुक जी को, 4 रोटी दी ब्राह्मण जी ने। अब आज ना 2 ही रोटी बची थी सिर्फ। अब पत्नी कहती है सिर्फ 2 ही रोटी बची है। अब वहां पर आसन में बैठा हुआ भिक्षुक सुन लिया ये बात कि इसके पास तो 2 ही है, बची हुई है रोटी। तो ब्राह्मण जी जब कहते हैं ठीक है तुम 2 ही दो ना, अतिथि देवो भव, फिर दे दिया। अब दोनों रोटी देने गए तो भिक्षुक जी कहते हैं नहीं हम नहीं लेते। अब वो सुन लिए थे कि अब उनके पास 2 ही रोटी, अब बेचारे क्या खाएंगे। कहा नहीं आप खाइए। कहा नहीं, आप अतिथि भगवान का स्वरूप है, आप खाइए, आप पेट भर के खाइए, हम भूखे रहे तो रहे, आप पेट भर के खाइए, आपको भूखा नहीं छोड़ेंगे हम। आप पेट भर के खाइए, आपको जितना मन है खाने का उतना खाइए, आप पेट भर के खाइए। तो कहा ठीक है, अब पेट भर के खा रहे हैं। तो भिक्षुक जी ने कहा ठीक है, आपको देने की इच्छा है तो 2 रोटी नहीं 1 रोटी दीजिए। कहा ठीक है। अब 1 रोटी ली, खाए और हाथ धोया और फिर निकल पड़े भिक्षुक जी। अब वहीं पर अब ब्राह्मण जी को भी भूख लगी थी, उनकी पत्नी को भी, ब्राह्मणी को भी। अब ब्राह्मण जी और ब्राह्मणी आए और बढ़िया मस्त बैठ गए आसन लगा करके, अपना मस्त बैठ गए आसन लगा करके खाना खाने। तो 1 ही रोटी बची थी। अब तो आधा 1 रोटी का आधा भाग किया और आधा लिया पत्नी ने, ब्राह्मणी ने, और आधा ले लिया ब्राह्मण जी ने। तो ब्राह्मणी ने लिया। अब दोनों खा रहे हैं। तो ब्राह्मण जी बढ़िया खा करके उठे और हाथ धोने गए, आंगन में अपने हाथ धोने गए। उस समय ना कोई थाली में हाथ नहीं धोता था, कोई भी थाली में हाथ नहीं धोता था, अपने आंगन में जाकर ही, घर के आंगन में जाकर ही अपने हाथ को धोता था। और अभी भी सनातनी धर्म में ऐसा है जो थाल में हाथ ही नहीं धोता है, थाल में हाथ नहीं धोता है। थाली में क्यों? जो भी थाली में हाथ धोता है ना, उसके पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, धन नहीं आती है, उसके पास धन नहीं आती, लक्ष्मी नहीं आती। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। जो व्यक्ति थाली में हाथ धोता है खाना खाने के बाद, उसे कभी भी लक्ष्मी नहीं मिलती, धन नहीं आता उसके पास। अब ब्राह्मण जी बढ़िया अपने आंगन में गए, हाथ धोए। तो हाथ धोने का जो जूठन पानी था ना, वहाँ पर एक नेवला था। नेवला मस्त बड़ा खड़ा था। नेवला जानते हो ना, सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला ही अक्सर जीतता है, नेवला ही जीतता है ना। सांप और नेवले की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? सांप वर्सेस नेवला, तो नेवला ही ना जीतेगा। वही नेवला था। तो संत जी ने, ब्राह्मण जी ने हाथ धोया तो वो जूठन पानी नेवले के पूंछ में गिरा, तो नेवले का पूंछ भींगा, गीला हो गया। तो नेवले का पूंछ ना सोने का हो गया। अब नेवले ने देखा मेरे पूंछ को, अरे मेरा पूंछ भीग रहा है, देखा मेरा पूंछ सोने का हो गया, ये कैसे हो गया? मेरा पूंछ तो सोने का हो गया। अब नेवला ब्राह्मण जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण जी, ये बताइए, आपने हाथ धोया तो पानी मेरे ऊपर गिरा तो मेरा पूंछ सोने का कैसे हो गया?
अब एक काम कीजिए, मेरा सोने का हो गया, अब मुझे सारा शरीर हमको अब सोने का करना है। अब सारा पानी मेरे ऊपर डालिए, हाथ का जूठन पानी, मेरा सारा शरीर सोने का हो जाएगा। अब नेवला बढ़िया कह रहा है। अब संत जी कहते हैं ब्राह्मण जी कि मेरा तो हाथ धोने हो गया। तो कहा ठीक है, कल आप मेरे ही ऊपर पानी डालिएगा, मेरा शरीर सोने का हो जाएगा। तो ब्राह्मण जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं डालूंगा पानी। कहा क्यों? कहा क्यों? तो कहा जाओ, तुम्हें सोना का करवाना है ना? कहा हाँ, मुझे अपना शरीर सोने का करवाना है। तो कहा जाओ धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में, इंद्रप्रस्थ में जाओ, वहां पर बढ़िया युधिष्ठिर जी यज्ञ करा रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ों लाखों संत आएंगे, उनके पास तुम हाथ धोना, तुम्हारा शरीर सोने का हो जाएगा। यदि यज्ञ संपन्न हुआ है, यज्ञ बढ़िया से ढंग से हुआ है, संपन्न हुआ है, तो तुम्हारा शरीर सोने का हो जाएगा। यदि यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है तो तुम्हारा शरीर सोने का नहीं होगा। तो फिर कहा ठीक है। अब युधिष्ठिर जी के राज्य में बढ़िया नेवला चल गया। सारे ब्राह्मण जी आए थे, करोड़ों लाखों हजारों संत आए थे। अब सबने हाथ धोई तो नेवला भीग गया था। अब करोड़ों संतों की पानी से भीगे तो थोड़ा सा भी नहीं हुआ, उसका आधा शरीर था तो था। अब युधिष्ठिर जी से कह रहे, अब भीम जी, युधिष्ठिर जी के भाई भीम जी कह रहे, मेरे भाई युधिष्ठिर के जैसा आज तक किसी ने यज्ञ नहीं किया होगा। अब नेवला जा करके कर रहा है, रुको, प्रशंसा करना बंद करो भीम, यहाँ पे यज्ञ संपन्न हुआ ही नहीं है। कहा तुम कौन है और तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है? तो सारी बात बताई। मैंने ब्राह्मण जी के पास गया, मैं ब्राह्मण जी ने हाथ धोई, मेरा शरीर सोने का हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी बात बताई। तो कहा ये यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, ब्राह्मण जी ने कहा था यदि यज्ञ संपन्न होगा तो मेरा शरीर सोने का हो जाएगा, और यदि संपन्न नहीं होगा तो मेरा शरीर सोने का नहीं होगा। तो वहीं पर प्रभु श्री कृष्ण भी थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे, मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं, मंदी मन मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण। तो कहा ऐसे कैसे नहीं? तो देखिए, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा करना चाहिए, है ना। नेवले का जो ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा हमें करनी ही चाहिए। उस नेवले का आपने देखा ही होगा, नेवला को ब्राह्मण जी ने, वो ब्राह्मण जी धर्म थे, कितने अच्छे थे, उन्होंने हाथ धोया तो पुण्य किए होंगे, नेवले का शरीर सोने का हो गया। तो देखिए, हमें भी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। क्या पता यदि ब्राह्मण के जल से हमारे भी ऊपर छिटक गया तो हमारा भी शरीर स्तन सोने का हो गया। तो इसीलिए ब्राह्मण को हरिजन, प्रभु के जनों से, ब्राह्मण तो प्रभु के जन ही है ना, तो हरिजन की सेवा करो, हरिजन में मन लगाओ। जो ब्राह्मणों की और घर में आए अतिथि की सेवा करता है, सम्मान सत्कार करता है, वो सनातनी है, उसके घर में कभी भी भगवान की कृपा की कमी नहीं होगी। ये मैं गारंटीड कर रहा हूँ, ये मैं लिखित कर रहा हूँ। तो भगवान में मन लगाना है और भगवान का नाम जप करना है। भगवान का जो नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम आपको जपिए और भगवान का नाम जपिए, ब्राह्मणों की, संतों की सेवा कीजिए और साथ ही साथ घर में आए अतिथि का सम्मान और सत्कार कीजिए। ठीक है। और मैं कहता हूँ, मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रश्न के साथ साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला और राज्य भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो घर में आए अतिथि का, भगवान का नाम जपिए और संतों का, ब्राह्मणों का सेवा कीजिए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।